Good morning all. आवाज आ रहा है? सभी को आवाज आ रहा है क्या? आवाज आता है? कैमरा कैसे ऑन हो गया? कैमरा ऑन हो सकता है यार। म्यूट फोन। करने करते गुड मॉर्निंग ऑल। आज अपन देखेंगे अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन देखना है। अरेनियस साइंटिस्ट का नाम है। The variation of equilibrium constant with temperature was given by Van 't Hoff's equation। ये सबको पता है। ये variation of equilibrium constant with temperature was given by Van 't Hoff। Van 't Hoff's equation क्या है? d ln of k upon dt is equal to EA upon RT square। ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं Van 't Hoff's इक्वेशन। d ln की log of k, log बेस्ड e रहता है वो। d ln of k upon dt is equal to EA upon RT square। In this equation k is equilibrium constant। ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है? k जो है ये this k is nothing but equilibrium constant। k क्या है? equilibrium constant है। and this EA, ये जो EA है इसमें का EA is energy of activation। ये है energy of activation। तो इसको जस्ट वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का रीअरेंज करेंगे तो d ln of k is equal to EA upon RT square into dt। ठीक है, d ln of k is equal to EA upon RT square into dt। दिस इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन वी गेट इक्वेशन 2 की इंटीग्रेट करो। यू कैन गेट दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ d ln k is equal to integration of EA upon RT square into dt। अब यहाँ पर क्या हो जाता है? d यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन है वो आता है ln of k। ठीक है, ln of k। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ EA upon RT square into dt, ये हो जाता है माइनस EA upon RT प्लस a यानी कि हियर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ए यानी कि क्या रहता है यहाँ पर? ए इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग क्या है? अरेनियस। तो अरेनियस ने सी के बजाय ही कैन गिव इट्स सिंबल ए, है ना, ए फॉर अरेनियस। तो ए लेकिन क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो अब ये जो इक्वेशन है ln ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ए, वही मैं राइट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग अगर आप रिमूव करेंगे इसका, ठीक है, if we remove the log then what happens? k is equal to a into e to the power minus ea upon rt। ठीक है, ये इक्वेशन में अगर आप log रिमूव कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? k is equal to a into, ये into है सिंबल, e to the power minus ea upon rt and this equation 3 is Arrhenius equation। ये जो इक्वेशन है इसको ही क्या कहते हैं? Arrhenius equation ऐसा कहते हैं। ठीक है, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ, अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ ऑफ रेट कांस्टेंट ln of k versus 1 upon t, then a straight line is obtained having slope is equal to minus ea upon r।
देखिए आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर लेना है 1/t, वाई एक्सिस पर लेने का ln ऑफ k, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जिसका स्लोप कितना रहेगा, स्लोप इज नथिंग बट माइनस ई ए अपॉन आर, उसका क्या रहता है, स्लोप रहेगा। द वैल्यू ऑफ ई, द वैल्यू ऑफ ई फॉर सम सिंपल रिएक्शंस आर, कुछ सिंपल रिएक्शंस है और इनके जो वैल्यू रहेंगे वो क्या रहेंगे, we can say that H2 plus I2 है ना, ये एक रिएक्शन है, इट गिव्स ट्वाइस HI। तो इसकी जो वैल्यू है ऑफ E is nothing but 39.4 किलो कैलोरी पर मोल। सेकंड रिएक्शन है ट्वाइस NO2, इट गिव्स ट्वाइस NO plus O2, इसकी वैल्यू है 26.6 किलो कैलोरी पर मोल। लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, the lower is the temperature at which reaction takes place। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी है ना, lower is the activation energy, the lower is the temperature at which reaction takes place, ठीक है। this about that Arrhenius equation, ये पूरा जो है ये Arrhenius जो इक्वेशन है उसके बारे में था। then we can see the concept of activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो देखते हैं, या इसका और एक नाम है अर्नियस थ्योरी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और अर्नियस थ्योरी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अकॉर्डिंग टू अर्नियस, it is necessary condition for a reaction to take place is that the molecules must be activated before they can react on collision। देखिए अर्नियस क्या कहता है, necessary condition for a reaction to take place is that molecule must be activated, ठीक है। ये मॉलिक्यूल कैसे रहना चाहिए, एक्टिवेटेड रहना चाहिए, बिफोर दे कैन रिएक्ट, है ना, रिएक्ट यानी कि दे कैन कोलाइड विद ईच अदर, कोलिजन होने के बाद में रिएक्शन विल टेक प्लेस, है ना, रिएक्ट तो होने ही वाले हो, तो कैसे रहना चाहिए, वो एक्टिवेटेड रहना चाहिए। तो रिएक्टेंट्स डू नॉट पास डायरेक्टली टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो रहते हैं वो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट नहीं देते हैं, बट फर्स्ट मस्ट एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू पास ओवर एन एक्टिवेटेड एनर्जी बैरल, ठीक है। यानी कि जनरली आप क्या लिखते हैं, A gives B, ठीक है, यू कैन राइट दैट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा लिखते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस आर्नियस, ये जो कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें वैसा नहीं होता है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये यानी कि क्या, रिएक्टेंट, और ये सी यानी कि क्या है, प्रोडक्ट है, सी इज प्रोडक्ट। ये एक दिस इज मतलब व्हाट ए ग्राफ ऑन एक्सिस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ऑन वाई एक्सिस एनर्जी, A is the reactant and C is the product। This reaction is not take place directly, A gives C, ऐसा होता है क्या, नहीं। But what happens, the reactant must be first activated, reactant जो रहेगा वो क्या होता है, उसका activated होता है, this B is not but the activated state, and then B gives C, ठीक है, B gives C। Consider that A represent the average energy of reactant and B is activated state and C is product, ठीक है। A यानी कि ये रिएक्टेंट है, B is nothing but the activated state, और C यानी कि क्या है, प्रोडक्ट है। Molecules in state B are said to be activated or to be in an activated state। ये जो state B है, this state B, इसको अपन क्या कहने का, activated state, ठीक है। Molecule in state B are said to be activated or to be in activated state। Since molecule must be activated before reaction, molecule जो रहेगा वो activated रहना चाहिए before the reactions। The reaction must proceed from A to C, not directly। Reaction ये directly A to C ऐसा होता है क्या, A gives product नहीं होता है, reactant gives product ऐसा नहीं होता है, but along the path A gives B gives C,
है ना, in this way A gives B gives C. So the minimum energy required to convert reactant into activated state is called activation energy. ठीक है, the minimum energy required to convert reactant into activated state is called activation energy, and the difference between energy of reactant and product is called activation energy. देखो ग्राफ की तरफ चलते हैं, दिस मैथमेटिक ग्राफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to Arrhenius, it is necessary condition for a reaction to take place is that molecule must be activated. ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे रहना चाहिए, एक्टिवेटेड रहना चाहिए, और मॉलिक्यूल जो रहेगा, we can say that the reactant do not pass direct to product. रिएक्टेंट यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं देते हैं. ये सपोज दिस ए ग्राफ है, ए यानी कि क्या है, रिएक्टेंट है, और सी यानी कि क्या है, प्रोडक्ट है. ऐसी रिएक्शन होती है डायरेक्टली ए गिव्स सी? नहीं होती है. रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता है. तो रिएक्टेंट मस्ट बी एक्टिवेटेड. रिएक्टेंट पहले एक्टिवेटेड हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्टेट में चले जाता है, एंड देन एक्टिवेटेड स्टेट टू प्रोडक्ट. ठीक है, बाद में ये क्या करेगा, प्रोडक्ट देगा. तो since the molecule must be activated before the reaction must proceed from A to C, not directly. A to C ऐसी reaction नहीं होती है, but along the path A gives B gives C, है ना. reaction कैसी होती है, A it gives B, then it gives C. तो ये in that बीच में की जो state रहती है B, here energy is highest, वहाँ पर energy ज्यादा रहेंगी activated state को. And secondly, we can say that the minimum energy required to convert reactant into activated state is called activation energy. ये जो है reactant to product, this difference in energy, ये जो energy difference है, इसको कहने का, this difference is known as minimum energy required to convert reactant into activated state is called activation energy. इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. और डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नथिंग बट द एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा ई, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ई से. ठीक है, ये दोनों में का डिफरेंस है, डिफरेंस इन एनर्जी. ओके, इट इज ड्यून बाय डेल्टा ई, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. इसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा कहा जाता है. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ये कांसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है. ठीक, अंडरस्टैंड. So according to this scientist Arrhenius, we can explain the details. पहले अपन ने देखे थे Arrhenius equation. तो by using this Van 't Hoff's equation उसने use किया है, and by using this Van 't Hoff's equation, he can give one equation. आपको एक इक्वेशन मिलता है. EA यानी कि यहाँ पर क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है. दिस K is nothing but the equilibrium constant. इसको इंटीग्रेट करने के बाद में, Van 't Hoff's इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद में, दिस इक्वेशन K is equal to A into e to the power minus E upon RT. This is known as the Arrhenius equation. इसको क्या कहते हैं, Arrhenius equation ऐसा कहते हैं. ठीक है, this equation is nothing but the Arrhenius equation. तो if you plot the graph, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर देते हैं तो you can get a straight line 1/t x एक्सिस पर और ln ऑफ की y एक्सिस पर. ठीक है, और ये था कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. तो Arrhenius जो कहता है कि ग्राफ पे से आपको समझ में आ गया होगा, ऑन x एक्सिस we can take the reaction coordinate, on y axis we can take the energy. A यानी कि reactant and the C is nothing but the product. So according to this Arrhenius concept, this reactant they cannot directly give the product. ऐसा नहीं होता है, ये this type की reaction नहीं होती है, but the reaction will take place from A
to B and then C. This molecule must be activated and then it can give the product. Okay. Any question? किसी कुछ क्वेश्चन है क्या इसके बारे में?